फ्रेंड्स, जस्ट ऑर्डिनरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है इंजुरिया साइन डमडम वर्सेस डमडम साइन इंजुरिया। ये टॉपिक इस शॉर्ट वीडियो के ज़रिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये उन स्टूडेंट के लिए जो एलएलबी कर रहे हैं और उनके लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की। आइए हम इस लैटिन मैगजीन को विस्तार से समझते हैं। इंजीनियर साइन डमडम वर्सेस डमडम साइन इंजुरिया। मैक्सिम 1 इंजुरिया साइन डमनम बिना हानि के क्षति। मैक्सिम तुम डमनम साइन इंजुरिया बिना क्षति के हानि। ये दो लैटिन मैक्सिम ऐसी हैं जो काफ़ी शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पर इसका मतलब दोनों का जब देखते हैं तो अलग अलग होता है। इंजुरिया साइन डमनम बिना हानि के क्षति। जब किसी को कोई वास्तविक नुकसान नहीं होता है लेकिन उसकी लीगल क्षति होती है, लीगल उसको विधिक क्षति होती है, उसको लीगल राइट के उसके वॉल्यूशन होता है, तब वहाँ पर होता है बिना हानि के क्षति, इंजुरिया साइन डमनम। और डमनम साइन इंजुरिया बिना क्षति के हानि। जब किसी के विधिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं होता है लेकिन उसको नुकसान होता है, तो यहाँ पर मैक्सिम बनती है डमनम साइन इंजुरिया। इन दो मैगज़ीन में स्टूडेंट को बहुत ही डाउट रहता है, कई बार वो मीनिंग भी भूल जाते हैं, तो हम इन मैगज़ीन का एक एक वर्ड को तोड़कर देखेंगे और उसका मतलब समझेंगे। मैगज़ीन नंबर 1, इंजुरिया साइन डमनम। इंजुरिया मीन्स लीगल इंजुरी, सिविल रॉन्ग, राइट ऑफ वॉलेशंस। जब हमारे राइट का वॉलेशन होता है, लीगल राइट को ब्रीच किया जाता है, तो वहाँ पर होती है लीगल इंजुरी। फॉर एग्जाम्पल ट्रेस पास, डेफेमेशन। ट्रेस पास मतलब जब हमारे जो प्राइवेट स्थान है जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा घर, हमारा प्राइवेट एरिया, वहाँ पर कोई आता है बिना परमिशन के हमारे और सिर्फ आकर चला जाता है, या फिर बाहर का जो एरिया होता है जहाँ पर हमारा ग्राउंड है या फिर जहाँ पर गार्डन है वहाँ पर आता है और कुछ नुकसान नहीं करता है, सिर्फ आता है और चला जाता है, तो वहाँ पर भी हमारे प्राइवेट अधिकार का उल्लंघन हुआ है। एग्जाम्पल जैसे कोई भी हमारे घर में या हमारे गार्डन में आया और उसको फूल अच्छे लगते हैं और उसने फूल नहीं देखे, तोड़े नहीं हैं, कोई नुकसान नहीं किया, केवल आता है और चला जाता है, तो वहाँ पर हमें वास्तविक नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो हमारे एरिया में आया है, तो हमारे लीगल राइट का उसने उल्लंघन किया है। ये ट्रेसपास। ऐसी डेफेमेशन, मानहानि में जब कोई हमारे विधिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वहाँ पर डेफेमेशन यानी कि कोई हमारी रेपुटेशन के बारे में कुछ कह रहा है, तो वहाँ पर हमें कोई वास्तविक नुकसान नहीं है लेकिन वहाँ पर हमारे इंजुरिया हुई है, लीगल राइट का उल्लंघन, वायलेशन हुआ है, तो वो होता है इंजुरी। इंजुरी को समझने के लिए सेक्शन 44 इंडियन पैनल कोड में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 44 में द वर्ड इंजुरी डिनोट एनी हार्म वाट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। जब हमारे कोई लीगल अधिकारों का उल्लंघन करता है, वो हमारे रेपुटेशन से जुड़ी हो, प्रॉपर्टी से जुड़ी हो, तो वहाँ पर इंजुरी होती है। तो यहाँ पर हमारे अधिकार होते हैं, जब हमारे अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो वहाँ पर हमें विधिक क्षति होती है। साइन मीन्स होता है विदाउट। डमनम समझते हैं, डमनम क्या है। डमनम मीन्स डैमेज मे बी ऑफ सर्विस, हेल्थ, मनी, कंफर्ट, इटीसी। यानी कि वास्तविक नुकसान हमारे सर्विस, हेल्थ, मनी, कंफर्ट, हमारे व्यापार में हो सकता है नुकसान, हमारे स्वास्थ्य को हो सकता है नुकसान, हमारे मनी में हो सकता है, पैसों का नुकसान हो सकता है, कंफर्ट, सुविधा का नुकसान हो सकता है। Only damage does not arise as cause of action to file a civil suit in court। कहने का मतलब है कि जब हमारे केवल नुकसान हुआ है और हमें कोई विधिक नुकसान नहीं हुआ है, कोई हमारा विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है, कोई विधिक क्षति नहीं हुई है, तो केवल नुकसान होने पर हम सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, कोई एक्शन प्रतिवादी के लिए नहीं ले सकते हैं। ये हो गई इंजुरिया साइन डमनम की डेफिनेशन।
आगे आगे हमारी लैटिन मैगजीम नंबर 1 इंजूरियस एंड डमनम पे ही बात करेंगे। इसका विस्तार से समझेंगे इसको केस के द्वारा। Injurious and damnum is a legal maxim which means that injury or loss caused to the plaintiff without suffering any physical injury or damages. Injurious and damnum ये कहता है कि जब वादी को कोई नुकसान होता है और उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वहां पर वो वाद दायर कर सकता है, चाहे भले ही उसे फिजिकल डैमेजेस या कोई लॉस ना हुआ हो, मतलब कोई उसे शारीरिक क्षति ना हुई हो, लेकिन उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वहां पर वो सिविल सूट फाइल कर सकता है। इट मीन्स वॉयलेशन ऑफ ए लीगल राइट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, लॉस और डैमेज टू प्लेंटिफ्स। ये आवश्यक है इंजीरियस एंड डमनम के लिए कि वादी के विधिक अधिकारों का हनन होना ही चाहिए, उसको केवल वास्तविक नुकसान होना ही पर्याप्त नहीं है। लीडिंग केस एशवे वर्सेस वाइट 1703 बहुत पुराना केस है। इस केस में एशवे को वोट डालने का अधिकार था, वो एक कैंडिडेट को जिताना चाहता था। वाइट ने उसके वोट डालने के अधिकार को रोका, उसे वोट नहीं डालने दिया। एशवे जिस कैंडिडेट को जिताना चाहता था वो कैंडिडेट जीत गया था, एशवे को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वाइट ने एशवे के जो वोट डालने का अधिकार उसको रोका था। इस पर एशवे कोर्ट गया। जब न्यायालय में ये बात गया तो न्यायालय ने द हॉनेबल कोर्ट सेड, न्यायालय ने कहा कि एशवे जो कि वोट डालने का विधिक अधिकारी था उसको वाइट के द्वारा रोका गया। तो यहाँ पर एशवे को नुकसान हुआ है, विधिक नुकसान हुआ है, वास्तविक नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि उसका जो कैंडिडेट था वो वास्तव में जीत गया था, लेकिन फिर भी उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो यहाँ पर एशवे नुकसानी के लिए वाद दायर कर सकता है। लैटिन मैगजीन नंबर 2, Damnum Sine Injuria. Damnum Sine Injuria is a maxim that refers to injury which is being suffered by the plaintiffs, but there is no violation of any legal right of a person. Damnum Sine Injuria कहता है कि जब किसी व्यक्ति को वास्तविक नुकसान हुआ है, जैसे हेल्थ, मनी, कंफर्ट, उसकी सर्विस में, लेकिन उसके लीगल राइट का वॉल्यूशन नहीं हुआ है, तब कोई भी जिसको नुकसान हुआ है वो सिविल सूट फाइल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके विधिक अधिकारों को उल्लंघन नहीं हुआ है। इट मीन्स देयर इज नो लीगल इंजुरी और देयर इज ए डैमेज और लॉस बट नो लीगल इंजुरी। कहने का मतलब है कि हमारी लीगल इंजुरी नहीं हुई है, हमें केवल नुकसान हुआ है, तो वहां पर सिविल सूट फाइल नहीं किया जा सकता। केस के द्वारा समझते हैं। ग्लूस्टर ग्रामर स्कूल 1410। इन दिस case, a teacher opened a school named XYZ to teach grammar to the students. After few days, another teacher opened a school named ABC, which was right opposite XYZ. Most of the students from XYZ school took admission in ABC, thereby causing monetary damages to XYZ. The teacher of XYZ filed a suit, but the court dismissed the petition because even though damages was suffered, the legal right was not violation. इस केस में हुआ था ये कि एक टीचर जिसने स्कूल XYZ नाम से खोला था, उसके सामने ही एक और स्कूल खोल दिया गया ABC नाम से। तो XYZ वाले जो स्कूल था उसके जो स्टूडेंट थे वो ABC वाले स्कूल में जाने लगे, एडमिशन लेने लगे। उसको मनी का नुकसान हुआ, उसके व्यवसाय में नुकसान हुआ, लेकिन उसके लीगल राइट का वॉल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि जिस व्यक्ति ने सामने स्कूल खोला था उसको भी व्यवसाय करने का अधिकार है, वो अपना काम कर रहा है लेकिन वो XYZ को कोई भी लीगल राइट का वॉल्यूशन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही फैसला दिया कि यहाँ पर XYZ के लीगल राइट का वॉल्यूशन नहीं हुआ है, उसको केवल वास्तविक नुकसान हुआ है, इसलिए वो सिविल सूट फाइल नहीं कर सकता और कोई भी उसे नुकसानी नहीं दी जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इस शॉर्ट वीडियो के द्वारा हमने समझा कि लैटिन मैगजीम इंजूरियस एंड डमनम और डमनम साइन इंजूरिया का सही मतलब क्या है। आई होप कि अब आपको कोई कन्फ्यूज़न इस लैटिन मैगजीन में नहीं रहेगा।